हेलो बच्चों, इस लेक्चर नंबर 3 में आपका स्वागत है। इस लेक्चर नंबर 3 में हम ठोसों में ऊष्मीय प्रसार पढ़ेंगे। प्रायः ठोस गर्म करने पर फैलते हैं। जैसे जब किसी घनाकार ठोस को गर्म किया जाता है तो उसकी लंबाई, चौड़ाई व ऊंचाई तीनों एक समान रूप से बढ़ जाते हैं। अर्थात लंबाई, क्षेत्रफल व आयतन सब में वृद्धि होती है। लंबाई में वृद्धि को रेखीय प्रसार, लीनियर एक्सपेंशन, क्षेत्रफल में वृद्धि को क्षेत्रीय प्रसार, सुपरफिशियल एक्सपेंशन और आयतन में वृद्धि को आयतन प्रसार, वॉल्यूम एक्सपेंशन कहा जाता है। तो इनको हम एक एक करके आइए पढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पढ़ लेते हैं, लिख लेते हैं ठोसों में प्रसार। थर्मल एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड्स, ठोसों में ऊष्मीय प्रसार। तो सबसे पहले कि जैसा हमने कहा रेखीय प्रसार, इसमें हम पढ़ेंगे रेखीय प्रसार गुणांक। रेखीय प्रसार गुणांक, लीनियर एक्सपेंशन कोएफिशिएंट। हम जानते हैं जैसे धातु की ये भिन्न भिन्न लंबाई की दो छड़ें हैं, मान लीजिए लोहे की हैं, इन्हें हम जल्दी भट्ठी में फेंक दे डाल दें। कुछ समय पश्चात ध्यान से देखने पर यह पता चलता है कि लंबी छड़ की लंबाई में ज़्यादा वृद्धि होती है। अर्थात छड़ की लंबाई में वृद्धि उसकी प्रारंभिक लंबाई के अनुक्रमानुपाती होती है। अतः डेल्टा एल प्रोपोर्शनल एल, समीकरण 1। इसी प्रकार जब ताप कम रहता है तो लंबाई में वृद्धि नगण्य होती है, माने बहुत कम होती है। जैसे जैसे ताप बढ़ाते जाते हैं लंबाई में वृद्धि भी बढ़ती जाती है। अर्थात लंबाई में वृद्धि ताप वृद्धि के भी अनुक्रमानुपाती होती है। इसी प्रकार लंबाई में वृद्धि
ताप वृद्धि की अनुक्रमानुपाती होती है। अतः डेल्टा एल प्रोपोर्शनल डेल्टा टी। इन दोनों समीकरणों को संयुक्त करने पर संयुक्त करने के बारे में आपसे हमने बताया कि जैसे कॉपी में कई पन्ने हैं, एक पन्ने के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा, तीसरे के ऊपर चौथा, ऐसे रख कर ऊपर से झाँक कर देखने पर हमको केवल ऊपर वाला ही एक पन्ना दिखाई देता है। ठीक उसी प्रकार डेल्टा एल के ऊपर डेल्टा एल रखेंगे तो डेल्टा एल दिखाई देगा, प्रोपोर्शनल के ऊपर प्रोपोर्शनल रखेंगे तो प्रोपोर्शनल दिखाई देगा। अभी थोड़ी देर पहले दूसरा उदाहरण लिए थे, मान लीजिए हाथ है, हाथ के ऊपर ये मार्कर का कैप है, रख कर ऊपर से झांक कर देखने से हमको हाथ और कैप दोनों दिखाई देते हैं। ठीक उसी प्रकार हमको एल भी दिखाई देगा और डेल्टा टी भी दिखाई देगा। इस विधि को हम संयुक्त करना कहते हैं, मिलाना कहते हैं, कंबाइन करना कहते हैं। तो डेल्टा एल प्रोपोर्शनल एल इंटू डेल्टा टी हो गया। इस प्रोपोर्शनल चिन्ह को हटाने के लिए बराबर और एक नियतांक कांस्टेंट प्रयोग करते हैं। यहाँ जो कांस्टेंट प्रयोग किया जाता है उसको हम अल्फा कहते हैं, इंटू एल डेल्टा टी। यहाँ से अल्फा आपको मिलेगा, अल्फा बराबर डेल्टा एल डेल्टा टी गुणा है, पक्षांतर करेंगे भाग हो गए। इस प्रकार ये अल्फा का सूत्र मिला, डेल्टा एल अपान एल इंटू डेल्टा टी। इसको हम समीकरण 3 कहते हैं। यहाँ यदि हम एल बराबर 1 मीटर, डेल्टा टी बराबर 1 डिग्री सेंटीग्रेड रख दें तो अल्फा बराबर डेल्टा एल अपान 1 गुणे 1, यही बराबर हो जाएगा डेल्टा एल। यहाँ से आप अल्फा को परिभाषित कर सकते हैं। ये मान लीजिए छड़ है, धातु की छड़, लोहे की छड़ है, तो 1 मीटर लंबी छड़ का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने से इसकी लंबाई में हुई वृद्धि को हम धातु का रेखीय प्रसार गुणांक कहते हैं। ठीक, यहां लिखें 1 मीटर लंबी छड़ का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने से उसकी लंबाई में वृद्धि को छड़ के पदार्थ का रेखीय प्रसार गुणांक कहते हैं। इसका मात्रक प्रति डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसका एसआई मात्रक प्रति डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसी प्रकार क्षेत्रीय प्रसार गुणांक पढ़ते हैं।
क्षेत्रीय प्रसार गुणांक। क्षेत्रीय प्रसार गुणांक सुपरफिशियल सुपरफिशियल एक्सपेंशन कोएफिशिएंट, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक। माना एक समतल पटल है जिसके छोटे छोटे बहुत से टुकड़े किए गए हैं और एक छोटे वर्गाकार टुकड़े की भुजा 1 सेंटीमीटर है। ये समतल पटल है, इसके छोटे छोटे टुकड़े किए गए हैं और एक छोटे टुकड़े वर्गाकार टुकड़े की भुजा 1 सेंटीमीटर है। ये हमने लिया यही, ये छोटा टुकड़ा क्षेत्रीय प्रसार गुणांक सुपरफिशियल एक्सपेंशन कोएफिशिएंट, इसको बीटा से निरूपित करते हैं। इसके लिए हमने कहा कि माना एक समतल पटल है जिसके छोटे छोटे टुकड़े किए गए हैं, एक छोटे वर्गाकार टुकड़े की भुजा 1 सेंटीमीटर है। माना समतल पटल के एक छोटे टुकड़े की भुजा बराबर 1 सेंटीमीटर। ताप वृद्धि मान लीजिए डेल्टा टी 1 डिग्री सेंटीग्रेड, तो भुजा की लंबाई में वृद्धि
परिभाषा के अनुसार यदि 1 मीटर, देखिए कितना है, 1 मीटर या 1 सेंटीमीटर या एकांक, ठीक, टुकड़े का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा देंगे, एकांक ले लें, तो लंबाई में वृद्धि अल्फा हो जाएगी। तो नई भुजा एक धन अल्फा हो गई। नया क्षेत्रफल इस नई भुजा का वर्ग हो गया, ठीक। समतल एक छोटे टुकड़े की भुजा 1 हो गई, तो क्षेत्रफल कितना हुआ, क्षेत्रफल 1 का वर्ग बराबर 1। तो क्षेत्रफल वृद्धि, क्षेत्रफल में वृद्धि डेल्टा ए बराबर नया क्षेत्रफल 1 धन अल्फा होल स्क्वायर ऋण पुराना क्षेत्रफल देखिए 1, इसको हल करने पर 1 धन 2 अल्फा धन अल्फा स्क्वायर ऋण 1 और धन 1 कट गया, ये आ गया 2 अल्फा धन अल्फा स्क्वायर। चूंकि अल्फा बहुत छोटा है, अतः इसकी उच्च घातें अल्फा स्क्वायर अल्फा क्यूब बहुत छोटे होंगे, बहुत छोटा होगा। जब बहुत छोटा होगा तो इसको हम छोड़ देंगे, तो क्षेत्रफल में वृद्धि डेल्टा ए बराबर हो जाएगा 2 अल्फा। उसी अल्फा की ही भांति क्षेत्रीय प्रसार गुणांक बीटा बराबर होता है क्षेत्रफल में वृद्धि बटे प्रारंभिक क्षेत्रफल गुणे ताप वृद्धि। यहां लिख दीजिए बीटा बराबर क्षेत्रफल में वृद्धि बटे प्रारंभिक क्षेत्रफल गुणे ताप वृद्धि। ये अब सभी मान रख दिए जाएं, तो ये बराबर हो गया क्षेत्रफल में वृद्धि आ गई 2 अल्फा, क्षेत्रफल है 1, ताप में वृद्धि है 1, इसलिए बीटा बराबर आ गया 2 अल्फा। ये अल्फा और बीटा में संबंध है, अतः क्षेत्रीय प्रसार गुणांक रेखीय प्रसार गुणांक का दुगुना होता है। अतः क्षेत्रीय प्रसार गुणांक रेखीय प्रसार गुणांक का दुगुना होता है। दो गुना होता है। इसी प्रकार आयतन प्रसार गुणांक आयतन प्रसार गुणांक जिस प्रकार क्षेत्रीय प्रसार गुणांक बीटा रेखीय प्रसार गुणांक अल्फा सूत्र द्वारा परिभाषित है,
उसी प्रकार आयतन प्रसार गुणांक भी सूत्र द्वारा परिभाषित हो जाएगा। आयतन प्रसार गुणांक वॉल्यूम एक्सपेंशन कोएफिशिएंट इसे हम गामा से निरूपित करते हैं। गामा बराबर डेल्टा वी बटे वी गुणे डेल्टा टी होता है। समीकरण 1। जिस प्रकार हम अल्फा और बीटा में संबंध पढ़े हैं उसी प्रकार अब हम अल्फा और गामा में संबंध पढ़ेंगे। अल्फा व गामा में संबंध, रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड गामा। इसके लिए हम एक घनाकार ठोस लिए जिसके एक छोटे टुकड़े की भुजा हमने एकांक ले लिया। यह घनाकार ठोस है। ठीक, अब इसके छोटे छोटे टुकड़े किए गए। अब यहाँ इसका हमने एक छोटा टुकड़ा कंसीडर किया जिसकी भुजा एकांक है। माना घनाकार छोटे टुकड़े की भुजा एक, इसलिए आयतन, छोटे टुकड़े का आयतन एक का क्यूब बराबर एक, ताप वृद्धि डेल्टा टी मान लीजिए 1 डिग्री सेंटीग्रेड, तो भुजा की लंबाई में वृद्धि परिभाषा के अनुसार यदि 1 मीटर लंबी छड़ का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा दिया जाए तो उसकी लंबाई में वृद्धि अल्फा होती है। तो उसके अनुसार लंबाई में वृद्धि हो गई अल्फा। तो नई भुजा की लंबाई एक पहले थी, अल्फा वृद्धि हो गई तो एक धन अल्फा। अब नया आयतन आयतन होता है घन का भुजा का क्यूब, एक धन अल्फा का होल क्यूब। अब आयतन वृद्धि हो गई नया आयतन एक धन अल्फा का होल क्यूब ऋण पुराना आयतन एक। ये हो गया 1 धन 3 अल्फा धन 3 अल्फा स्क्वायर धन अल्फा क्यूब ऋण 1, धन 1 और ऋण 1 कट गया। यहाँ भी चूंकि अल्फा बहुत छोटा है अतः इसकी उच्च घातें अल्फा स्क्वायर अल्फा क्यूब और छोटे होंगे, बहुत छोटे होंगे।
जब ये बहुत छोटे हैं तो इनको हम निगलेक्ट कर देंगे, छोड़ देंगे। तो आयतन में वृद्धि, आयतन वृद्धि जिसको हम डेल्टा वी कह रहे हैं, ये कितना हो गई 3 अल्फा। ये सभी मान समीकरण 1 में रखेंगे तो गामा, इसलिए गामा बराबर डेल्टा वी बटे वी इंटू डेल्टा टी से डेल्टा वी आया 3 अल्फा, वी आया 1, डेल्टा टी आया 1, इसलिए गामा बराबर आ गया 3 अल्फा। ये है समीकरण 2। तो यहाँ से आपने सिद्ध किया कि आयतन प्रसार गुणांक रेखीय प्रसार गुणांक का तिगुना होता है और वहाँ बीटा बराबर 2 अल्फा। अब हम पढ़ेंगे अल्फा बीटा व गामा में संबंध। अल्फा बीटा व गामा में संबंध। रिलेशन एमंग अल्फा बीटा एंड गामा। तो देखिए अल्फा अनुपाते बीटा अनुपाते गामा बराबर अल्फा अनुपात बीटा का मान आया 2 अल्फा, अनुपाते गामा का मान आया 3 अल्फा। हर जगह से अल्फा एक नम अल्फा कट गया तो आपको मिल गया यही बराबर 1 अनुपाते 2 अनुपाते 3। अल्फा अनुपाते बीटा अनुपाते गामा बराबर 1 अनुपाते 2 अनुपाते 3। ये समीकरण 4 और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है। ये अल्फ़ा बराबर 3 अल्फ़ा इम्पॉर्टेंट है, अल्फ़ा बीटा गामा 1 2 3 के अनुपात में होता इम्पॉर्टेंट है। ये बीटा बराबर 2 अल्फ़ा इम्पॉर्टेंट है। अब आगे बाद में पढ़ेंगे। धन्यवाद।